हेलो जी, वंदना फैमिली ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो जी इधर जो है दुल्हन हमारी अभी आ ही नहीं थी, तो उन्हीं का ही वेट हो रहा था। इतना हम जो भी थे सब स्टेज पर फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे, और इधर दुल्हन भी जो है हम आ गई थी और दूल्हा भी आ गया था। मतलब हमारे भाई भाभी जो है एक साथ मिल गए थे, और इनकी ज़िंदगी का ये अपनी खुशियों को समेटने का सबसे फर्स्ट दिन है। भगवान इनको खुशियाँ दे, सुख शांति दे और इनकी ज़िंदगी अच्छी से कट जाए दोनों के साथ में। और एक ये ऐसा पल होता है कि दो अजनबी जब मिलते हैं तो कितना मतलब खुशी भी होती है, और एक थोड़ा डर भी होता है इंसान को, लड़का हो चाहे लड़की हो, कि पता नहीं मेरा जीवन साथी जो है कैसा मिलने वाला है मुझे, और कैसा मिलेगा, मेरा साथ निभा पाएगा, मेरे हिसाब से चलेगा या नहीं चलेगा। और एक लड़के को भी यही डर रहता है और एक लड़की को भी यही डर रहता है। लेकिन अगर जीवन साथी लड़का हो या लड़की हो, अच्छे हों, सोच विचार अच्छे हों, तो बहुत अच्छी मुझे लगता है ज़िंदगी गुजर जाती है। और इस ये जो टाइम होता है सबसे जो है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इसमें दोनों की ही बात आती है। ये जो टाइम होता है ये एक ऐसा होता है कि दो फैमिली भी एक साथ हो जाती हैं और दो बच्चे भी एक साथ हो जाते हैं। क्योंकि अभी तक तो ये बच्चे ही हैं एक माँ बाप के लिए तो हमेशा ही बच्चे रहते हैं, चाहे शादी हो जाए चाहे आगे बच्चे हो जाएं। लेकिन जो है अजनबी होते हैं ये तो, लेकिन मिल जाते हैं जब एक थोड़ा सा खुशी डर जो इस टाइम पे होता है इंसान के मन में, एक दुल्हा दुल्हन के, तो वही होता है। बस यही है। अभी एक लड़की इस टाइम पे अपनी ज़िंदगी दूसरे के हाथ में सौंप देती है। और क्योंकि देखो, अगर अपना जीवन साथी अपनी पसंद से चुना जाए तो उसका तो ये होता है कि हाँ मुझे इसके बारे में मतलब सब कुछ पता है, ये कैसा है, कैसी सोच विचार है, मतलब नशेबाज है या कुछ भी है, ऐसी ऐसी चीज़ें। देखो जब ज़िंदगी किसी के साथ काटनी होती है ना, तो उसकी छोटी छोटी गलतियाँ छोटी छोटी अच्छाई उस इंसान के अंदर देखी जाती हैं। लेकिन जब एक माँ बाप अपना वर ढूंढ के देते हैं एक लड़की को, तो उसके अंदर जो डर बैठा रहता है वो भी डर एक अलग ही होता है। लेकिन लड़की का सबसे बड़ा जो है टेंशन वाली बात ये होती है कि वो मतलब उस चीज़ को समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है कि जो मेरा जीवन साथी है वो कैसा है। और देखो माँ बाप हों किसी के भी हों, लड़के के हों लड़की के हों, तो मतलब अपने बच्चों को कोई भी ये नहीं सोचता है कि हमारे बच्चे जो है दिक्कत में मजबूरियों में रहें या कुछ भी। सभी यही सोचते हैं, लड़के के भी लड़की के भी, कि जो है बच्चा हमने जो भी लड़का हमने देखा है अपनी लड़की के लिए या लड़की लड़के के लिए लड़की देखी है, तो वो उसके लायक हो, संस्कारी हो, अच्छी हो, भाग्यशाली हो। हाँ जी। इससे थोड़ी देर में आप ला लो, हम फिर बैठे आराम से, फिर इसका लगे बड़ा होएगा, फिर यू मत दिखाओ आप। बेटा कोई बात नहीं, इसको भी खिला लो, ठीक है। फिर इसका लगे आप मत दिखा देखोगे। और इस टाइम पे एक लड़की अपनी पूरा जीवन एक लड़के के हाथ में सौंप देती है, और एक जो है अपना उसको सब कुछ मान लेती है, जो भी उसकी ज़िंदगी में उसके माँ बाप ने उसको चुन के दिया हुआ होता है, तो वो उसका अपना सब कुछ मान लेती है और उसी के हाथ में अपना सुख दुख, अपनी खुशियाँ, अपना सब कुछ जो है उसके हाथ में सौंप देती है। और उसके साथ खुशी खुशी जो है अपने जहाँ उसने एक बचपन बिताया होता है, एक ज़िंदगी बिताई होती है, एक छोटी सी जहाँ जब से वो जन्म लेती है और जब टाइम तक वो बड़ी होती है, पढ़ाई लिखाई करती है, जब तक कि उसका टाइम अपने मायके से कटता है, तो उस टाइम को, उस पल को, उस दिन को छोड़ करके एक लड़के पराए लड़के के साथ जो है अपने माँ बाप के कहने से, समझ से, विचार से उसके साथ विदाई कर लेती है।
अब वो उसकी ज़िंदगी में आगे वो तो भगवान को पता होता है या उसकी किस्मत के पे डिपेंड करता है कि उसको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। लेकिन इस टाइम पे वो एक दूसरे की अपने दिल से तन मन धन से हो जाती है एक अजनबी की। लेकिन उस अजनबी के अंदर जो वो सपने और अपनी जो खुशियाँ ढूंढती है उनका भी एक अलग ही ठिकाना होता है। क्योंकि देखो लड़की लड़की भगवान ने या किसी ने भी देखो लड़की का जो एक जन्म होता है ना, तो लड़की ऐसी होती है। काफ़ी हैं लड़कियां ऐसी जो नई चीज़ों को मानती समझती सोच विचार करती, लेकिन बहुत 100% लड़कियां अपने जो है माँ बाप का भी भाई बहन का भी सबका सोच विचार करके चलती हैं आगे जनरेशन में। और यहाँ पर जो है लड़कियां मतलब जो भी देखो हम तो अपने अपने बारे में जानते हैं और अपने हिसाब से जानते हैं। जिनको हमने देखा है, हमने अपने भाई बहन को देखा है, अपनी आसपास की लड़कियों को देखा है, सभी मतलब जो है उस हिसाब से बहुत ठीक हैं। और जब से हमारी भी देखो शादी को काफ़ी साल हो गए, लेकिन हमने भी अपनी ज़िंदगी में देखो हमारी भी ज़िंदगी सही चल रही थी, लेकिन कुछ एक ऐसा मोड़ आ गया था। उस टाइम से हमारी ज़िंदगी थोड़ा सा वो हो गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, वो टाइम भी हमें अपने साथ साथ रखना है, उसको भी हम भुला नहीं सकते हैं। क्योंकि वो टाइम ही ऐसा था और वो साथ ही ऐसा था जिसका साथ कहते हैं ना, वो कुछ इंसान इतने ख़ास होते हैं ज़िंदगी के अंदर कि वो चले भी जाएं छोड़ के तो भी उनका साथ छूटता नहीं है। वो पल पल, मिनट मिनट, सेकंड सेकंड, घड़ी घड़ी याद आते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं। और अब ये शादी हो रही है, अब ये देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, एक डर जो इनके मन में है एक दूसरे के प्रति वो भी है और जो है खुशियाँ भी हैं। लेकिन अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ देखो सभी को ढूंढने का हक है और सभी को हक है खुशियाँ मिलने का और खुशी हाल से रहने का। क्योंकि देखो दुख का क्या है, दुख तो एक सेकंड लगाता है आने में और खुशियाँ तो बहुत टाइम लगाती हैं आने में। और खुशियाँ ना हर किसी को मिलती भी नहीं है, हर किसी को खुशियाँ नहीं मिलती हैं। और इधर अभी जो है स्टेज पे माला डलेगी, दूल्हा दुल्हन जो है आ गए हैं और अपनी ज़िंदगी का फर्स्ट दिन शुरू कर रहे हैं और भगवान से दुआ कर रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे का साथ और पल समय बहुत अच्छे से निभा पाएँ। और सभी देखो उस टाइम पे दुआएं भी देते हैं एक दूसरे, जो बड़े छोटे होते हैं, माँ बाप भी सब देते हैं। तो उस टाइम पे अभी जयमाला जो है शुरू हो चुकी है। और तो जी इधर जयमाला हो चुकी है, अभी भाभी ने माला डाल दी है भाई को और इधर दीदी फूल डाल रही थी और उधर भाभी भी फूल डाल रही है वो। और हम सब वीडियो शूट कर रहे हैं इस टाइम पे ना, इतने फ़ोन वाले आ जाते हैं ना, इतना फ़ोन इस टाइम पे फ़ोन ऐसा हो गया है कि सभी अपनी अपनी फ़ोन में वीडियो बनाने का पूरा संघर्ष जो है करते हैं। और उधर वो लड़का जो है भाभी का देवर पानी लेके खड़ा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये फुलझड़ियाँ हैं जो स्टेज पे लगाई गई थी। मैंने थोड़ा जूम करके दिखाया था, अब मैंने थोड़ा सा उसको सही कर दिया तो अभी यहाँ से दिख रही हैं। जब माला डाल रहे थे तो उस पर जो है फुलझड़ियों का सजावट रखी थी, तो ये बहुत अच्छी लग रही थी, एकदम बिल्कुल इंटरेस्टिंग थी। स्टेज बहुत अच्छी लग रही थी। देख लो भगवान ने क्या रीति रिवाज, क्या नियम बनाए हैं, कैसे एक माँ बाप अपनी लड़की को जो है जन्म देते हैं और उसकी परवरिश करते हैं और उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका दुख सुख, इतना मतलब जो है अपने ऐसे ऐसे अपने आंचल में पालती है एक माँ अपनी लड़की को। और कैसे जो है एक लड़के के अजनबी के साथ उसको विदा कर देती है, क्या सोच के करती है। भगवान के रीति रिवाज नियम जो हैं कुछ अलग ही थे। और इधर ये है
ये देखो कितने अच्छे से गन छुटा रहे हैं। इसमें से भी फुलझड़ी की जो है फुहारें निकल रही हैं और अच्छा लग रहा था। वैसे शादी में बहुत इंजॉय था, अच्छी लग रही थी शादी भी। और नमस्ते भाई। और एक माँ बाप के लिए इस टाइम पे बहुत दुख भरी घड़ी होती है ये, अपने बच्चे को दूसरे के हाथ में सौंपना है ना। लेकिन क्या करें, रीति रिवाज जो बनाए हुए हैं, नियम, वो तो निभाने ही हैं। कहना ये जब जो लड़कियां ये हमारे घर भाभी बनकर आ रही हैं और हम भी किसी के घर गए हुए हैं, है ना। तो वही चीज़ें हैं, बस रीति रिवाज है, दुनिया के नियम हैं, करने पड़ते हैं। इनके बिना भी जो है, अब जैसे शादी ना होती ज़िंदगी में तो कुछ भी इंजॉय ना होता, है ना। अब जैसे ये शादी हो रखी है, इसमें कितना हमने कम से कम 15-20 दिन जो है इंजॉय किया है। और जैसे आजकल के लड़का लड़की कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, वो अच्छा नहीं होता है।